हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लाइव फॉर ब्लाइंड वंस अगेन। सो गाइस, आज मैं लेकर आ गया आप लोगों के लिए फिर एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो एंड बहुत ही कमाल की वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। एंड एक सबसे इसकी खास बात तो ये है फ्रेंड्स कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने कंप्यूटर का पूरा चिट्टा पिट्ठा जन्म कुंडली सब कुछ निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने हार्डवेयर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सीपीयू कौन से मॉडल का है, आपके सीपीयू में कितने कोर हैं, आपके सीपीयू में कितने लॉजिकल कोर्स हैं, कितने यूज हो रहे हैं, कितने बाकी हैं, कितना परसेंट यूज हुआ, सीपीयू का टेम्परेचर कितना है, रैम का टेम्परेचर कितना है, हार्ड डिस्क का टेम्परेचर कितना है, हार्ड डिस्क की कितनी लाइफ बची हुई है, हार्ड डिस्क की कितनी लाइफ यूज हुई है, हार्ड डिस्क खराब तो नहीं है, कहीं उसमें कोई खराबी तो नहीं है, एवरीथिंग आप जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर और जानते हैं कि कैसे हम लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे इतने सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सो गाइस, आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जाना है गूगल पे। सो मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं रेट को कम कर लेता हूँ। ओके, आई होप कि वह क्या कहते हैं ये रेट 45 आप लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा। सो गूगल क्रोम में जाता हूँ अभी और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। अभी देखिए ओके गाइस, गूगल क्रोम ओपन हो गया। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल और एंटर करता हूँ। ओके गाइस, अब यहाँ पे आप लोगों को सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूँ आप लोगों को। सॉफ्टवेयर का नाम है HY Info, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड और यहाँ पे एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं सर्च रिजल्ट्स पे चला जाता हूँ H1 प्रेस करके, मतलब 1 प्रेस करके, सॉरी। Clickable. Installer and portable for Windows. /HYNFO. Heading level 3. https://www.winfo.com download. Visit link. अभी यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। देखिए, इसी लिंक पे आपको जाना है hwinfo.com पे। एंटर करता हूँ। Document busy blank. ओके गाइस, सो हमारा पेज लोड हो चुका है और इसका जो डाउनलोडिंग लिंक है मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे क्लिक करते हैं आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी तो मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो बस इसी मेहनत को सराहने के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, अब यहाँ पे आप लोगों को प्रेस करना है अब यहाँ पे इंस्टॉलर फॉर विंडोज है, तो इसको मैं रेकमेंड नहीं करता डाउनलोड, क्योंकि देखिए इसका काम क्या रहेगा, बस आपके हार्डवेयर का इंफॉर्मेशन निकालना, राइट। अब इतने से छोटे सॉफ्टवेयर के लिए आप इसको इंस्टॉल करेंगे, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। सर मैं एक बार और एच प्रेस करता हूँ। पोर्टेबल आप जो है डाउनलोड करिए। पोर्टेबल में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको एक .exe फाइल मिलती है और वो तभी रन होती है जब आप उस पर क्लिक करते हैं। और इंस्टॉलर में ये होता है कि वो exe फाइल इंस्टॉल हो जाती है आपके लैपटॉप में, यानी कि आपके हार्ड डिस्क में वो फाइल सेव हो जाती है बहुत सारी, और आप उन पे क्लिक करके उसको मतलब यूज कर सकते, ओपन कर सकते कभी भी, ठीक है। और ये जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम पर रन होगी जब आप चाहेंगे, मतलब जब आप उस पर क्लिक करेंगे, जब उसको ओपन करेंगे। तो मैं आप लोग को पोर्टेबल रेकमेंड करूंगा, बट अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप लोग कर सकते हैं अपने मर्जी से, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। Heading level 2 for Windows left parent 32/64-bit right parent version 7.12. Inserted advertisement and inserted out of frame free down list with 4 items. Link cost up left parent fast CTN right parent. Link local left parent U.S right parent. यहाँ पे लिंक लोकल जो है U.S, इस पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे तो आपको लोकल पे क्लिक करना है। एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए link local left parent use title Google Chrome Maximum present document busy blank. Free download downloading 8 minutes left alert. Free download HYNFO software bar installer and portable for Windows. Google Chrome Max. ओके, मैं देखता हूँ कितना परसेंट डाउनलोड हुआ। Downloads Google Chrome Maximum present downloads document search downloads edit blank. Table with 6 row 1 column 2 link HTTP column 30 download complete colon y line 712.zip press shift. चलो डाउनलोड हो भी गया।
और गाइस तो मेरा ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ गूगल क्रोम को। Desktop list. Google Chrome. और गाइस सो बाय डिफॉल्ट ये आपके डाउनलोड फोल्डर में सेव होगा, बट अगर आप लोगों ने लोकेशन चेंज करके रखा है गूगल क्रोम के सेटिंग्स में तो वहाँ पे डाउन होगा जहाँ पे आपने सेव करना, मतलब जो लोकेशन आपने सिलेक्ट करके रखा होगा अपने गूगल क्रोम, ठीक है। बट जिन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो डिफॉल्ट वो डाउनलोड्स के अंदर में सेव होता है। तो मैं यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू डाउनलोड्स ओपन करता हूँ। देखिए Run dialog. Type the name of a DOWNLOADS. वैसे ये ट्रिक भी बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आप रन डायलॉग बॉक्स में डाउनलोड्स लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो ओपन हो जाता है। एंटर करता हूँ। Text unavailable. Downloads window. Items view list. Today grouping expanded. Y line 712 not selected 1 of 12. Preview level 1 is PC not selected. Items view. Today grouping expanded. Y line 712 1 of 12. अभी देखिए ये एक zip फाइल है, ठीक है। Type edit WinRAR zip archive. Y line 7. इसको आप WinRAR से इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ यानी कि एप्लीकेशन की को प्रेस करता हूँ Context menu. और डाउनलोड करता हूँ Open O. Share with edit with open with extract 5. Extract here X. और एंटर। Downloads window. Items view list. Today extracting downloads window. Items view list. Today grouping expanded. अभी यहाँ पे जब ये 100%. जब 0%. ओके 1 सेकेंड। ओके जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को दो फाइल देखने को मिलेंगी, HYInfo32 एंड HYInfo64। तो जो भी आपके लैपटॉप का आर्किटेक्चर है आप उसके हिसाब से इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा 64 आर्किटेक्चर है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। Last month grouping expanded. Remote dash 2 point team to dash V5. Last month. Last week grouping. Today group. Yesterday grouping expanded. Yesterday left database 2 of HYNFO64 414. देखिए यहाँ पे मिला HYInfo64, ठीक है। Type edit application read of HYNFO64 414. अभी इस पे मैं एंटर करता हूँ। जस्ट आप लोगों को एंटर करना है। एंटर करता हूँ, देखिए रन हो रहा है। ओके सिक्योर डायलॉग बॉक्स में आपको यस करना है। Downloads window. C:\program files /java/jd HYNFO64 dialog HYNFO64 v7.12-4580 copyright 1990. ओके अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसको किस चीज के लिए रन करना चाहते हैं, मतलब आपको इसको रन करके आपको चेक क्या करना है, ठीक है, स्कैन क्या करना है। सबसे पहले मैं ये विंडो क्लोज करता हूँ। HYF downloads row 1 column 2. HYNFO64 dialog. अभी मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ, देखिए Settings button alt plus T. सेटिंग्स। तो इस सेटिंग्स के अंदर में हमारे लिए कोई काम का चीज नहीं है। टैब प्रेस करता हूँ। Sensors dash only checkbox not checked alt plus S. सेंसर डैश ऑनली, इस पे अगर आप चेक करेंगे तो आपके लैपटॉप के अंदर में जो हार्डवेयर है उसकी जो स्टेट है, जो उसका जो अभी अवस्था है उसकी, वो चेक करके बताएगा। और Summary dash only checkbox not checked alt plus U. समरी पे अगर आप चेक करते हैं तो आपके लैपटॉप का जस्ट इन्फॉर्मेशन बताएगा कि आपका लैपटॉप कौन से ब्रांड का है और वगैरह वगैरह, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो मैं सबसे पहले यही कर लेता हूँ। Sensors dash only checkbox not checked alt plus S. इस पे करने के इस पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। Space checked. और अभी आपको टैब प्रेस करना है Run button alt plus R. और रन पे क्लिक कर देना है, या इसका शॉर्टकट की है Alt प्लस R। तो मैं यहाँ पे स्पेस कर रहा हूँ अभी। Space pressed. तो रन हो रहा है, अभी ये स्कैन कर रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। HYNFO64 v7.12-4580 sensor status dialog 0:00:00. ओके तो हमारे पास अब पूरा एक विंडो ओपन हो गया और उस विंडो में एक प्रीव्यू लिस्ट है। और उस लिस्ट के अंदर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। Save and quit button list. देखिए Save and quit button. सेव एंड क्विट, इस पे अगर आप स्पेस करते हैं या इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगा। मैं ये भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। Config button alt plus O. कॉन्फ़िग आपको कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। Log start button alt plus L. लॉग स्टार्ट, इसके बारे में मुझे नहीं पता फ्रेंड्स। Reset values button alt plus R. रिसेट वैल्यूज, List 1 list. अब देखिए लिस्ट 1 लिस्ट। अभी इस लिस्ट के अंदर में सारी इंफॉर्मेशन दी गई। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ। System: HP laptop 15-DW0XX1 of 31. ओके गाइस सो ये मेरा बता दिया कि आपके मेरे HP का मॉडल कौन सा है, मतलब मेरे लैपटॉप का मॉडल कौन सा है। आई एम नॉट श्योर बट एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद आप ये इन्फॉर्मेशन को कॉपी भी कर सकते हैं। तो No change. No change. Virtual memory system: HP laptop. No change. Virtual memory committed current system: ओके गाइस आप इसको कॉपी नहीं कर सकते फिलहाल। System: HP laptop 15. अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। Virtual memory committed current 3263 MB minimum 3. तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी दिखा रहा है जो कि मेरे 3GB का अप्रॉक्स है। Virtual memory available current 3534 MB minimum 3523 MB maximum. यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरा जो वर्चुअल मेमोरी वो 6GB है, 6GB है जिसमें से 3GB यूज हुआ है मेरा। Virtual memory load current 47.9% minimum 47.9% physical memory used current 2. ओके डाउनलोड कर रहा हूँ अभी। Physical memory available current physical memory load page file usage current 10.6% list item 9 of 31.
अभी यहाँ पे सेकंड ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे सीपीयू की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। CPU left bracket number 0 right bracket colon AMD A9-94 2010 of 31. तो यहाँ पे ये बोला कि सीपीयू मेरा है, मतलब यानी कि मेरा प्रोसेसर जो है वो है मेरा AMD A9, ठीक है। और उसके बाद उसका सीरियल नंबर बोला इसने। उसके बाद डाउनलोड कर रहा हूँ। Core IPS semi current colon 1.041 V semi minimum colon 1.006 V semi maximum. यहाँ पे कोर कुछ बोला था, ये कोर का वोल्टेज बोल रहा है कि इतने वोल्टेज के स्पीड से ये डेटा जो है वो ये कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। MB bit semi current colon 0.900 V semi minimum. और ये सब क्या है मुझे भी नहीं पता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। Core clock semi current colon 2695.0 MHz semi minimum colon 2600. तो मेरे जो सीपीयू का जो कोर क्लॉक है वो 2000 MB bit core clock semi current colon 3593.3 MHz semi. MSG है, ठीक है, 3000 MSG है। Core clock semi bus clock semi current colon 99.8 MHz semi minimum colon 9. मेरा बस क्लॉक जो है 99 MSG है। MB clock semi current colon 1000 MB clock semi average effective clock semi current colon 1006 core usage semi current colon 41.5% semi minimum colon 26.9% semi maximum colon 74.4% semi average effective clock semi current colon 1764 max CPU slash thread usage semi current colon average effective clock semi current colon 1005 average effective clocks max CPU slash thread usage semi current colon 57.6% semi minimum colon 34.8%. तो अभी मेरे बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मेरा 50% सीपीयू यूज हुआ है। Total CPU usage semi current colon 41.0% semi minimum colon 33.4% semi maximum colon 68. तो मेरा 41% टोटल यूज हुआ है मेरा सीपीयू, ठीक है, यूज हो रहा है अभी फिलहाल। Core utility semi current colon 48.5% semi minimum colon 38.2% semi maximum colon 76.7% semi average colon. तो ये कोर यूटिलिटी है। Core utility semi current colon core ratio semi current colon 36.0x semi minimum colon 27.0x. तो यहाँ पे कोर रेशियो 36 पॉइंट कुछ x है। MB ratio semi current list item 25 of 31. ओके गाइस, तो यहाँ पे सीपीयू की जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे दिखा दी। अगर आपको डिटेल में जानना है लाइक टेम्परेचर वगैरह, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप किसी भी इंफॉर्मेशन पे जाके और आपको Alt+E प्रेस करना होगा, तो इसकी जो क्या कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपैंड हो जाएगी। देखिए मैं दिखाता हूँ, आप एरो करता हूँ। Core ratios total CPU core utility total CPU max CPU core usage average effective core effective clock semi plus clock semi core clock semi MB bit semi current core byte CPU left bracket number 0 right bracket. अभी यहाँ पे मैं Alt+E प्रेस कर रहा हूँ, देखिए। CPU left bracket number 0 right bracket colon AMD A9-94 20. List item 9 of 31. CPU left bracket number 0 right bracket colon AMD A9-94 2010 of 31. ओके, तो यहाँ पे मैंने Alt+E प्रेस कर दिया। अब इसमें कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आ गई। इनको एक्सेस करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Shift+Tab, Reset values button Alt plus R. उसके बाद और Shift+Tab, Log start button Alt plus L. और Config button Alt plus O. और Save and quit button. और List. Save and Okay. list. Blank. List. GPU D3D memory. GPU D3D memory dedicated semi current colon 48 MB semi minimum GPU memory usage list item 4 of 24 battery colon fuel attached pack GP ओके, List. कुछ प्रॉब्लम हो गई। Pause semi current colon driver update button Alt+D. Network shrink button Alt expand button list 1 list CPU left bracket number 0 right bracket colon AMD A9-94 2010 of 31. Reset values button Alt plus R list 1 list CPU left bracket core by DSM CPU left bracket number 0. ओके, वन C core सेकंड। bytes CPU left आपको यहाँ पे क्या कहते हैं Alt+E प्रेस करना है। list item CPU left bracket number अभी CPU left यहाँ bracket पे number आप लोगों को टैप प्रेस करना है। expand button Alt+E shrink button Alt+S network button Alt+N driver update button Alt list cross semi current colon 30T semi minimum colon 30T semi max TRC semi current colon 43T semi minimum. देखिए यहाँ पे कुछ जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए शो हो रही है। List item 3 of 33 CPU left bracket number 0 right bracket colon AMD A9-94 20 colon enhanced 4 of 33. अभी यहाँ पे बोल रहा है कि ये इनहैंस हो गया सीपीयू का जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। CPU left parent TCTL right parent semi current colon 65.0 degrees C semi minimum colon 57.1 degrees C semi maximum colon. तो मेरा 51 डिग्री जो है मेरा टेम्परेचर है सीपीयू का भी चल रहा है, ठीक है, बहुत हाई है हालांकि। CPU list item 6 of 33 S.M.A.R.T. colon drive temperature semi current colon 37 degrees C semi minimum colon 37 degrees C semi maximum colon drive airflow temperature semi current colon 37 drive remaining life semi current colon drive failure semi current colon no semi minimum colon. ओके गाइस, drive airflow temperature semi current colon 37 degrees C semi minimum. अभी मेरा जो हार्ड डिस्क का जो ड्राइव जो टेम्परेचर है, मेरा हार्ड डिस्क का टेम्परेचर वो 37 डिग्री चल रहा है, ठीक है। drive remaining drive failure semi तो यहाँ पे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही है। अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे आपको टैप प्रेस करना पड़ेगा। list GP list save and quit button सेव एंड क्विट, इस पे मैं स्पेस कर रहा हूँ, space pressed desktop list Google Chrome 12 तो आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएंगी। ओके गाइस, सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो वीडियो को आखिरी बार जाते जाते कहता हूँ कि वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड देन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा एक नई वीडियो। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए लेते हूँ आप लोगों से अलविदा, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।